नमस्कार। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है कैलेंडर से और आज हम ट्रिक यूज करने वाले हैं। ये जो आसपास में कचरा दिख रहा होगा आपको, वो कचरा नहीं है। ट्रिक के लिए ही जो बेसिक्स होते हैं उसी पे हम लोग गौर करेंगे। इस ट्रिक के लिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ कि सबसे पहले आपको मंथ का कोड याद रखना पड़ेगा। मंथ का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसको मैंने तीन तीन हिस्से में तोड़ लिया है। और जनवरी का वन, फरवरी का फोर, मार्च का फोर एंड सो ऑन। अब याद कैसे रखते हैं? और ये नॉर्मल ईयर्स के लिए है, लीप ईयर्स के लिए ग्रीन वाला है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में बस जनवरी फरवरी में अंतर होता है। ये वन है, वन माइनस वन, एक कम आता है लीप में, यहां भी एक कम लीप में। अदरवाइज देखो 44002255 हर जगह सेम है। बस नॉर्मल और लीप के मंथ कोड में बस जनवरी और फरवरी में अंतर है, ये बात। अब याद कैसे रखें? पहले तो आप तीन तीन के क्लब में तोड़ लो। तो आप इमेजिन कर लो, आपको हमेशा याद तो अब तक हो गया होगा कि जनवरी फरवरी मार्च जो है वो पहले 3 मंथ्स होते हैं और अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट के 3 मंथ। जो ये पूछा जाए जनवरी फरवरी मार्च में से कोई एक मंथ, तो आप तुरंत 12 का स्क्वायर याद करोगे, 144 से आप पता कर लोगे कि जो भी मंथ पूछा रहा है। लास्ट का 3 तो आप 12 का स्क्वायर प्लस 2 लिख लोगे साइड में कहीं पे और वहां से उसका कोड निकाल लोगे। बीच से आप थोड़ा बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो आप 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। जब भी आपको इस सब में से मंथ पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है। ये रहा कोड। डे का कोड आपको पता ही है, 0 होता है संडे के लिए एंड सो ऑन। अब कोड जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? हम लोग डेट में मंथ का कोड ऐड करेंगे। जैसे मार्च है तो 144 का 4, डेट तो जो डेट दिया रहेगा वो। ठीक है। सेंचुरी कोड में वही कि हर 400 के मल्टीपल पे ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाता है। दैट मीन्स पहले 2000 वर्ष में ऑड डेज कितने थे? तो 0। ठीक है। और फिर 2100 जैसे ही आएगा तो फिर से वही पैटर्न 531 वाला रिपीट होते जाएगा। तो सेंचुरी कोड फॉर द करेंट सेंचुरी तो 0 ही आने वाला है। ईयर्स आफ्टर सेंचुरी मतलब 2000 के बाद, अगर 2024 बोला है तो 2000 के बाद 24 जो आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। लीप ईयर आफ्टर सेंचुरी। अब इसमें करंट जो सेंचुरी चल रहा होगा, करंट जो ईयर चल रहा होगा, उसको लीप ईयर में तभी इंक्लूड करो जब 1 मार्च ऑनवर्ड्स आपको डेट मिल रहा है। अदरवाइज अगर 29 फरवरी तक डेट मिल रहा है तो आप लीप ईयर में उस ईयर को इंक्लूड नहीं करोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पे मैंने इतना विचार विमर्श किया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, कि अगर 29 बीत गया है तब तो आप इंक्लूड कर लो उस ईयर को भी, अदरवाइज उस ईयर से पहले तक कितने लीप ईयर है वो देख लो और लास्ट में मेरे तरफ से एक 5 ऐड कर देना। सबको ऐड करके कोई एक नंबर मिलेगा, लेट्स से के। अब के को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर। अब इसमें एक चीज और कैलकुलेशन का फंडा है कि जब आप डेट लिखते हो ना या फिर बाकी चीजें लिखते हो, उसी वक्त रिमाइंडर लिख लिया करो, क्योंकि लास्ट में तो रिमाइंडर लेना ही है। रिमाइंडर में यही होता है कि पहले करो या बाद में फर्क नहीं पड़ता। तो उसी वक्त जैसे डेट है 24 तो 24 नहीं लिख के 3 लिखो आप डायरेक्ट। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली इस पे आते हैं। 31 जनवरी 2024। ठीक है, कुछ नहीं है। 31 जनवरी है तो 31 लिखो। मैंने बोला 31 क्यों लिखना, 3 लिखो डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, जनवरी है तो 144 का 1 आएगा। उसके बाद सेंचुरी पे आएंगे तो 2000 तक 0 ऑड डेज। उसके बाद कितने साल बीत गए? तो 24 साल। अच्छा, 24 भी क्यों लिखे? 24 को 7 से डिवाइड करके 3 ही क्यों ना लिख ले? क्यों? उसके बाद क्या है? 4 चीजें होगी। 5वां चीज, लीप ईयर कितने आ गए? तो मैंने बोला था कि अगर तो 29 फरवरी उस महीने का बीत गया, अगर वो लीप ईयर है तो, अदरवाइज तो आप चल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तो इंक्लूड ऑलरेडी नहीं होगा ना। अगर तो वो लीप ईयर है और 29 फरवरी नहीं आया तो उसको लीप ईयर नहीं मान के चलोगे। दैट मीन्स 2000 के बाद वैसे भी ये काउंट लिखना होता है, या फिर जो भी, अगर 1700 है तो 1700 तक तो हमने काउंट कर ही लिया ना यहाँ पे, जो हम लिख रहे थे। ठीक है, 0 उसके बाद ही ऑड डेज कैलकुलेट करना होता है ना। तो अब देखो, लीप ईयर्स अगर हैं तो 2024 नहीं मानेंगे, 2024 को नहीं मानेंगे, इसीलिए क्योंकि 29 फरवरी बीता नहीं है अभी।
ठीक है, तो क्या करेंगे, 2004, 8, 12, 16 और 20, मतलब यही 5 अभी तक बीत चुके हैं ना, उसी को इंक्लूड करो, और लास्ट में मेरे तरफ से एक 5, तो 5 5 10, 3 13, एक 14 और 3 17, 17 मतलब 3 और 3 मतलब वेडनेसडे। ठीक है, अगर गलती से आप इसको 6 मान के चलते, क्योंकि आप वही फंडा लगाओगे ना, 4 से डिवाइड करके आप कोशेंट लेते हो तो 6 ही आएगा, लेकिन इस 6 में ये दिक्कत था कि आप इसको 2024 का भी इंक्लूड कर रहे थे, क्योंकि लीप ईयर में जो मेन गेम खेलता है वो 29 फरवरी खेलता है, जब तक वो बीत नहीं जाए तब तक उसको लीप ईयर में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो यही है, तो वेडनेसडे आना चाहिए, अब आंसर चेक करना तो हमारा फर्ज है, तो जनवरी 31, 2024, जनवरी 31 वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है, डे का कोड तो पता है ना, संडे को 0 मानते हैं, सो क्लियर हो गया। क्वेश्चन करते रहिए आप जितना मन हो आपका, मैंने फंडा और बारीकियां जो थी वो बता दिया आपको। ठीक है।